अगर आपने अभी तक बोर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आइए और हमारे साथ जुड़कर चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन के लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन को स्टडी करें। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप बोर्ड क्वेश्चन को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस पैटर्न से वो क्वेश्चन अराइज करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज। आपको बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इज सेल्फ और 1। तो मतलब हर एक प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे, सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे। तो जिस करके इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज प्राइम नंबर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, नंबर इज सेल्फ एंड 1। तो इस करके इसका आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे ऑप्शन नंबर सी, 2 इज अ फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ HCF of 3991 is 13 then LCM of 3991 is। आपको बताएं कि रिलेशन HCF मल्टीप्लाई बाय LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF आपको दे रखा है 13, LCM आपको फाइंड आउट करना है, बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से, 39 एंड 91। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले 39 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे देन 13 से डिवाइड करेंगे, बट ऐसा आपने नहीं करना। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को लिखेंगे और 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो 91 से, तो आपका आंसर आ गया 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और अगर हम इसे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का solution. Question number 3, two positive numbers have their HCF as 12 and their product as 6336. The number of pair possible for a number is। यहाँ पर आपको दो पॉजिटिव नंबर्स के HCF दे रखे 12 और अगर मैं उन्हीं दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा, 6336 आएगा। तो बताइए कि कितने पेयर्स बन सकते हैं कि जिनका HCF 12 होगा और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 6336 होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट कर लिया टू पॉजिटिव नंबर्स को। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी। अगर मान लो आपने दो नंबर्स लेट कर लिए ए और बी, तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो पहला नंबर क्या होगा, 12A होगा। सेकंड नंबर क्या होगा, 12B होगा। बिकॉज अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये 12 कहाँ से आया। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों का HCF कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो इस करके 12 दोनों का कॉमन फैक्टर निकल रहा है। तो इस करके 12 से हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो 12A इंटू 12B करो तो वो किसके बराबर आ रहा है, 6336 के बराबर है। बिकॉज दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 6336 के बराबर है। 12 और 12 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 0, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 3 2 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 2 1 जा 2, 44। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ गया, 44 आ गया। अब यहाँ पर आपने लेट किया कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, 44 के। अब यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं कि अगर A हमारा 1 होगा तो B हमारा क्या होगा, 44 होगा। बिकॉज तभी तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 44 बनेगा। सेकंड आपका पेयर बन सकता है कि अगर A 2 होगा तो B कितना आएगा, 22 होगा। और अगर A अगर 11 होगा तो B हमारा क्या होगा, 4 होगा। इसके अलावा आपके कोई और फैक्टर्स नहीं बन सकते। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं कि A अगर 44 है तो B आपका 1 होगा। तो ऐसे हमने क्या किया, 3 पेयर्स बना लिए। बट यहाँ पर तो आपकी 3 पेयर आ रही है, बट अगर मैं तीनों नंबर्स में देखूँ, 1 और 44 क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं, 11 और 4 भी हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। क्योंकि दोनों में क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। इन दोनों में भी हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बट अगर मैं 2 और 22 देखूँ तो इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है।
बट यहाँ पर तो ऑलरेडी आप 12 निकाल चुके हो, तो मतलब एक और फैक्टर तो आएगा नहीं, तो इस करके ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं हो सकती। तो इस करके हमारी पेयरिंग कितनी बनी, 2 पेयरिंग बनी। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर अ नंबर क्या बन गए, आइदर A1 B44 या फिर A11 या B4। तो मतलब 2 पेयर आपके बन सकते हैं। तो इस करके यहाँ पर आपका आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन। बिकॉज यहाँ पर अगर आपको 2 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं जिनका एचसीएफ अगर 12 है और उनका प्रोडक्ट अगर 6336 है, तो उनके नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पर निकले आपके 3 है, बट यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इन दोनों का कौन फैक्टर कितना आ रहा है, 1, इनका कितना आ रहा है 1, और इसका ऑलरेडी एक 2 फैक्टर आ रहा है। बट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि इनका कौन फैक्टर 12 है। 12 के अलावा एक और फैक्टर आएगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो इस करके इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन गया, 2 पेयर्स बन गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद अ डिजिट। अगर मैं यहाँ पर नंबर देखूँ तो 12 की पावर n, अगर मैं 12 के फैक्टर्स निकालूँ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 12 के फैक्टर्स बने 2 × 2 × 3। तो मतलब यहाँ पर आपका 0 तो कभी नहीं आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, डिजिट 0 बनाने के लिए उसके हमेशा फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए, तभी उसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 0 बनेगी। बट यहाँ पर अगर आप नंबर्स को देखो तो यहाँ पर आपका 5 तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि ये कभी भी इसकी जो डिजिट होगी एंड वाली वो कभी भी 0 नहीं आएगी। यहाँ पर आप ऐसे भी ले सकते थे कि n की वैल्यू 1 लोगे तो 12 बनेगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या बनेगा, 144 बनेगा, n 3 लोगे तो फिर उसका क्यूब कर दोगे। बट वो करने से अच्छा आप क्या करोगे, डायरेक्टली 12 के फैक्टर्स निकाल दोगे। अगर यहाँ पर आपका 2 और 3 आ रहा है, दैट मीन्स 5 नहीं आ रहा, तो आपको पहले ही पता चल गया कि डिजिट 0 बनाने के लिए हमेशा सिर्फ हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, 2 और 5 के फैक्टर्स। और अगर इसके बाद 5 का फैक्टर्स नहीं है तो ये कभी भी इसकी डिजिट 0 नहीं आएगी। तो इस करके इसका डायरेक्टली आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एज। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे 385 के। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 1 जा 11 1 जा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 385 बराबर है 5 × 7 × 11। और अगर आप ऑप्शन देखो तो 5 × 7 × 11 ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन की हेल्प से हर एक नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 21 के फैक्टर्स निकाले, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 15 के फैक्टर्स निकाले, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 12 बराबर है 2 × 2 × 3, 21 आपका बराबर है 3 × 7 और आपका 15 बराबर है 3 × 5। अगर आप ध्यान से देखो तो एचसीएफ आपका क्या आ रहा है, तीनों में आपका 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल गया, एचसीएफ बराबर है 3। और एलसीएम आपको पता है कि जो आपका कॉमन फैक्टर है वो, बाकी जो नॉन पेयर फैक्टर है उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो 420। तो आंसर क्या है, 3 and 420। तो 3 and 420 अगर आप ध्यान से देखो तो ये, अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर भी तो दे रखा है 423, पर यहाँ पर बोला गया कि एचसीएफ और एलसीएम रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले एचसीएफ होना चाहिए देन एलसीएम होना चाहिए। तो एलसीएम तो हमारा बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा, तो इस करके इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो ये भी आपने ध्यान से मार्क करना है कि आंसर आपका फाइनल कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको एक फैक्टरेशन ट्री दे रखी है, तो यहाँ पर हम लास्ट से फर्स्ट प्लेस पे आएंगे।
3 7 जा 21, तो ये आपका क्या बन गया 21। 21 इंटू 4 क्या बन गया 84। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्टली वैल्यू निकल गई कि x हमारा 21 है और y आपका 84 है। x हमारा 21 है, y हमारा 84, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3825, 5 7 जा 35, 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 17 3 जा 3 1 जा। अब आप बोलोगे सर ये आप तो रेंडमली लिखते हो, कभी 5 लिख रहे हो, कभी 3, कभी 17। तो आपको यहाँ पर ये नहीं जरूरी कि आपको सीरियल ऑर्डर में ही निकालना है। जो आपके माइंड में पहले स्ट्राइक कर रहा है नंबर आप उससे निकाल सकते हो, बट जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही रिप्रेजेंट करो जिससे हमारा आंसर मैच हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3825 बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। बट यहाँ पर आपको पावर नोटेशन में दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो अगर आप इसे ऑप्शन में मैच करोगे तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17 की पावर 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहां पर आपको एचसीएफ गिवन है 13, एलसीएम गिवन है 182, एक नंबर आपको गिवन है 26, तो आपको अदर फाइंड आउट करना है जिसको हमने बी लाइट कर लिया। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। एचसीएफ आपको दे रखा है 13 मल्टीप्लाई 182 बराबर है 26 इंटू बी। 26 से मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो बी बराबर है 13 मल्टीप्लाई 182 बराबर है 26। 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो 91। तो मतलब अदर नंबर्स क्या आ गया हमारा 91। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। आपको पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहां पर आपने लेट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू ए बी, बिकॉज दो नंबर आपके कौन से हैं, ए और बी है। तो एचसीएफ आपको गिवन है 5, एलसीएम आपको गिवन है 200 और ए बी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो 5 इंटू 200 बराबर है ए बी, तो ए बी बराबर हो गया 5 2 जा 10,000। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा 2, बिकॉज सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा 2 ही होगा और ये हमारा इवन प्राइम नंबर भी होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा 4, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब है कंपोजिट नंबर जो आपका 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन गया 2। 2 इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट any number of the form 60 power n where n belong to n can never end with digit 0। वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी एक नंबर अगर 60 पावर n की फॉर्म में है और n बिलोंग टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, तो वो कभी भी उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर सपोज आपने n मान लिया 1, तो 60 पावर 1 मतलब 6, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 आ रही है, नहीं आ रही। अगर मान लो मैं n के लिए 2 लेता हूँ तो 6 का स्क्वायर तो कितना आ गया 36, क्या यूनिट डिजिट 0 आ रही है, नहीं आ रही है। अगर मैं n के लिए 3 लेता हूँ तो 6 की पावर 3,
216, तो क्या यूनिट जीरो आ रही है? नहीं आ रही। ये तो एक हो गया हमारा सिंपल मेथड। बट अगर आपको डायरेक्टली लिखना हो कि ये जीरो आएगी नहीं आएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अगर मैं 6 के फैक्टर्स निकालूं तो वो क्या निकलेंगे, 2 और 3 निकलेंगे। और आपको पता है कि यूनिट डिजिट जीरो बनाने के लिए उसके हमेशा 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 और 5। इसका 2 तो फैक्टर है बट 5 फैक्टर नहीं है, तो इस करके ये कभी भी इसकी यूनिट डिजिट जीरो नहीं आएगी। बिकॉज आपको बताएगी टू मेक यूनिट डिजिट जीरो इट हैज ए फैक्टर ऑफ 2 और 5। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट हैज फैक्टर ऑफ ओनली 2 और 3। To make unit digit zero, it has always factor of 2 and 5. तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर 13, फाइंड द HCF of 612 and 1314 using prime factorization method। सबसे पहले हम 612 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 7 जा 17 1 जा। देन हम फैक्टर्स निकालेंगे 1 3 1 4 के। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा, 3 7 जा 3 जा, 7 3 1 जा 73। तो यहाँ पर आप लिखोगे 612 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 17। 1314 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 73। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 आपका एक फैक्टर आ रहा है, 3 आपका एक फैक्टर आ रहा है और एक 3 आपका फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसका HCF कितना आ गया, 18। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस 5050 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स, इज इट यूनिक। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 0 1, 1 0 1 1 जा 1 0 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 5050 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इंटू 101। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि इज इट यूनिक। यस यस इट इज यूनिक। अब ये यूनिक क्यों है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक कितना बड़ा नंबर है जो हमारा प्राइम फैक्टर है 101, और ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखी जाती। तो इस करके ये हमारा नंबर्स क्या है, यूनिक है, और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, यूनिक है। और ये आज यूनिक है तो कल भी रहेंगे। आज ये फैक्टर्स आए इस नंबर्स के तो इन फ्यूचर भी यही रहेंगे। तो इस करके यस इट इज यूनिक। क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द नंबर 231 and 396 आर नॉट कोप्राइम। आपको पता है कि कोप्राइम क्या होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब यहां पर यही आपको बताना है कि ये दोनों नंबर्स कोप्राइम नहीं है। तो इसके लिए हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 231, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 11 1 जा 11। 396 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 3 जा 1 जा 11 1 जा। अगर आप ध्यान से देखो 231 लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 11। 396 हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसका HCF क्या आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 33। तो जिस करके ये हमारा कोप्राइम नहीं होगा, बिकॉज इसका HCF आ रहा है 33 और कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो इस करके यहाँ पर लिखोगे 231 एंड 396 आर नॉट कोप्राइम।
तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एलसीएम ऑफ 144, 112 एंड 418 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 144 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36, 18, 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये आपके 144 के फैक्टर्स निकल गए। अब हम निकालेंगे 112 के। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 14, 7 7 1 जा 7। देन इसके बाद निकालेंगे 418, 2 2 जा 4, 0 9, 11 1 जा 11, 11 9 जा 19, 1 जा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 144 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 112 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और 418 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 90। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों नंबर्स में कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों नंबर्स में 2 फैक्टर्स आ रहे हैं कॉमन। देन उसके बाद देखोगे कि किसी 2 नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा नहीं आ रहा, तो इन दोनों में आ रहा है। देन इसमें आ रहा है कॉमन, देन इसमें आ रहा है। इसके अलावा आपका कोई नंबर्स नहीं है जो हमारा कॉमन नहीं आ रहा हो, तो इस करके यहाँ पर आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19। और अगर हम इसे पावर नोटेशन में बनाएं तो हमारा बनेगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल आंसर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस 2658 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। टू 658, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब आपको पता है कि 443 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो 443 1 जा 443, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2658 बराबर है 2 इंटू 3 इंटू 443। कई बार आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो आपके टाइम को काफ़ी कंफ्यूज करेगा, तो इस करके आपने फटाफट डिविजिबिलिटी रूल को लगाते हुए 1923 तक देख लेना है। देन उसके बाद आपने समझ लेना है कि ये हमारा प्राइम नंबर ये है, बिकॉज अगर ये पहले 10-12 नंबर प्राइम नंबर से नहीं जाए तो दैट मीन्स ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हमारा प्राइम नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 and 96 and verify that HCF into LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। तो सबसे पहले हम 404 के फैक्टर्स निकालेंगे। 202, 101, 101 जा 101 जा। देन उसके बाद 96 के फैक्टर्स निकाले। 48, 24, 12, 6, 3, 1। अब इन दो नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे। 404 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। 96 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। HCF आपका निकला, ये आपका फैक्टर कॉमन आ रहा है, ये आपका फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। LCM आपका निकला जो आपका कॉमन आया, और बाकी जो बच गया वो आपका सारा LCM में कंसिडर किया जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32 मल्टीप्लाई बाय 303। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 जा 9, 0 0 6 9, तो 6 9 6 9, तो 9696 आपका ये आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS लेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। 4 मल्टीप्लाई बाय 9696,
तो 9696 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 4 9 जा 36, 38, 6 4 जा 24, 27, 4 9 जा 36, 38, 38784। अब RHS लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 404 मल्टीप्लाई बाय 96। 404 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24, 4 9 जा 36, 38784। तो यहाँ पर आपका बन गया 38784। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड 125, 162 एंड 259, लिविंग रिमाइंडर 5 6 7 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको HCF निकालना है या LCM। यहाँ पर आपको बोला गया है कि वो कौन सा बड़ा नंबर है जिससे हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें। डिवाइड नहीं होना, डिवाइड करना है। डिवाइड होना होगा तो मतलब इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर होगा, तो वो आपका ऑटोमेटिकली LCM कहलाएगा। बट वो कौन सा नंबर है जिससे हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें, तो मतलब वो नंबर तो इनसे छोटा ही होगा, तो दैट मीन्स वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब ये चीज़ तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पर HCF निकालना है। बट इसका क्या करें रिमाइंडर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले जो आपको नंबर दे रखा है उसमें से इन रिमाइंडर को माइनस करेंगे, देन हम देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को आफ्टर रिमूविंग रिमाइंडर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो इस करके यहाँ पर हम सबसे पहले रिमाइंडर को इन तीनों नंबर्स में से माइनस करेंगे। तो 125 में से 5 गए तो आपका क्या बन गया 120, 162 में से 6 गए तो आपका क्या बन गया 156, 259 में से 7 गए तो आपका क्या बन गया 252। अब इन तीनों नंबर्स का आपको एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा इन तीनों नंबर्स को। तो यहाँ पर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 120 के फैक्टर्स निकाले, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 15, 3 5 जा 5 1 जा, देन 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 3 जा 9 जा 13, 13 1 जा, देन उसके बाद 252 के 1 जा 2 जा 6 जा 63, 21, 3 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इंटू 5। 156 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 13। 252 बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो तीनों में अगर आप ध्यान से रखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है, अगेन एक 2 कॉमन आ रहा है, और अगर आप ध्यान से रखोगे तो 3 एक आपका कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 जा 12, मतलब 12 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 125 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या देगा 5 देगा। 162 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा 6 देगा। 259 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा 7 देगा। तो ये एक हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर है दैट डिवाइड 125, 162 एंड 259, लिविंग रिमाइंडर 5 6 7 रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट 5 plus 2 root 7 is an irrational number where root 7 is given to be an irrational number। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि 5 plus 2 root 7 क्या irrational नंबर है, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन भी दे रहा है कि root 7 क्या irrational नंबर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 5 plus 2 root 7 be rational। अगर ये रैशनल है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P by Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q हमारे कैसे नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर, और दे आर को प्राइम। को प्राइम मतलब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे रैशनल नंबर्स को। 5 यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, तो 2 root 7 बराबर है P by Q माइनस ऑफ 5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 root 7 बराबर है P minus 5Q by Q।
2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 5 माइनस 5q अपॉन 2q। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो p माइनस 5q अपॉन 2q हमारा क्या है, इज रैशनल। अगर ये पूरा रैशनल है तो √7 भी क्या होगा, इज ऑल्सो रैशनल। बट वी नो दैट √7 क्या है, इज इरेशनल नंबर। तो यहां पर आप लिखोगे आवर न्यू कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन because of incorrect assumption that 5 plus 2√7 is rational. So we conclude that 2√7 plus 5 is irrational number. तो इसी प्रोसीजर से आपने अदर टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आना है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट √2 बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर और p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो 2 बराबर है p² बाय q²। 2 और q² को स्वैप करेंगे तो यहां पर आपका बनेगा q² बराबर है p² बाय 2। अगर आप यहां पर देखो तो 2 डिवाइड p², अगर 2 डिवाइड कर रहा है p² को तो p2 इज ऑल्सो डिवाइड p, बिकॉज p का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो p भी एक नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। तो मतलब p एक कैसा नंबर बन गया, 2 का मल्टीपल। तो इसको हमने लेट कर लिया, p बराबर है 2c, वेयर c सम इंटीजर। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपका बनेगा q² बराबर है 4c² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो c² किसके बराबर आ गया, q² बाय 2 के। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर लिखेंगे कि 2 डिवाइड q², तो 2 ऑल्सो डिवाइड q, तो q हमारा कैसा नंबर बन गया, 2 का मल्टीपल। तो इसको हमने रिलेशन मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड p एंड q हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, इज 2। बट यहां पर तो हम ये कह रहे हैं कि दे आर कोप्राइम, इनका एचसीएफ फैक्टर 1 है। तो यहां पर हम लिखेंगे न्यू कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption that √2 is rational. So we conclude that √2 is irrational. तो पेपर में 2 के बजाय 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 3 आ सकता है, 11 आ सकता है। तो सेम प्रोसीजर से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऐसे फ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन को जरूर करके आएँ, बिकॉज ये स्कोरिंग वाले और इसमें आपको सिर्फ एक ही प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, पर नंबर आपका डिफरेंट हो रहा है। इस करके इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, प्लीज ऐसे क्वेश्चन को जरूर करके आएँ। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टूगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance he should walk so that
ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। यहाँ पर 3 पर्सन है जिनके स्टेप मेजर दे रखे हैं 40, 42 एंड 45। आपको यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। लीस्ट डिस्टेंस मतलब एलसीएम। यहाँ पर हम सबसे पहले तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 40 के हमारे फैक्टर्स बनेंगे 2 2 जा 4, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। 42 के फैक्टर्स बनेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा, 7 1 जा। 45 के 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 1 जा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 40 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 42 आपका बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7 एंड 45 बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो सबसे पहले देखोगे कि क्या तीनों नंबर्स में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा हो। तो आपका कोई भी पेयरिंग नहीं बन रही। फिर हम 2 में चेक करेंगे। एक आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 3 आपका कॉमन आ रहा है, एक आपका 5 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा आपका कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इंटू 7। तो ये आपका एलसीएम निकल गया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा एलसीएम बराबर है 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7 इंटू 10, 6 7 जा 42, 3 7 जा 21, 2 5 2 0। तो दैट मीन्स 2 5 2 0 एक मिनिमम डिस्टेंस होगा जो हर एक वॉक करेगा और सेम डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप में कंप्लीट कर देगा।